नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। स्टार्ट करेंगे आज नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम आपको बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। और दावा है कि इस चैप्टर को जो हम करवाने जा रहे हैं, इसे करने के बाद आपके एक भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP। दिया हुआ है, मतलब आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। अगर आप चेक करोगे विच इज 5, 9, 13 एंड सो ऑन 185। इसमें लिखा हुआ है कि हमें एंड से, मतलब सबसे लास्ट से 9 टर्म निकालनी है। 9 टर्म कौन सी होगी? तो समझिए ज़रा, अगर हम इस AP को एंड से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो A होगी, फर्स्ट टर्म होगी, वो होगी 185, और जो D होगा वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। मतलब अब तक आप जो AP में D निकालते थे वो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते थे। अब अगर AP पूरा चेंज हो गया, अगर A यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये सेकंड टर्म हुआ फिर, और ये फर्स्ट टर्म हुआ, मतलब इसे माइनस करोगे आप, तो जो कि कितना आएगा -4, क्योंकि 9 में से 13 माइनस करोगे तो ये आएगा -4। आपको निकालना 9 टर्म, तो आपको A9 निकालना। A9 का मतलब हुआ A + 9 - 1 × D, और A की वैल्यू है 185 + 8 और D की वैल्यू है -4। तो ये आएगा आपका 185 - 32 विच इज़ 153, और यही आपका आंसर होगा। बड़ा सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन था। आपको बस ये निकालना है कि एंड से क्या होगा। ये एज इट इज़ क्वेश्चंस, मतलब आपकी बुक में है, केवल डिजिट चेंज है, तो इसीलिए क्वेश्चन लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द AP 20, 16, 12 एंड सो ऑन इज नेगेटिव। मतलब इसका कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। देखिए ध्यान से ज़रा, अगर हम A की वैल्यू की बात करें तो आपके पास 20 है, और D की वैल्यू की बात करें तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, विच इज़ 16 - 20 दैट इज़ -4। लिखा इसका कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो हमने मान लिया, लेट्स जो एन टर्म होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखोगे <0, क्योंकि कोई भी टर्म अगर 0 से छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नेगेटिव होती है, अगर आपको नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। एन टर्म का फॉर्मूला लगाया हमने, A + n - 1 × D इज <0। A की वैल्यू रखी 20 + n - 1 × और D की वैल्यू रखी -4 इज <0। तो यहाँ से n - 1 × -4 की वैल्यू आएगी आपकी, ये 20 राइट साइड जाके -20 होगा, तो n - 1 की वैल्यू आएगी -20/-4, ये आपका आएगा 5। इट मीन्स जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 1, मतलब n की वैल्यू आएगी 6। तो आपको जो इनइक्वालिटी है वो एज इट इज सॉल्व करनी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो n की वैल्यू, मतलब इसे जैसे हम इक्वल को सॉल्व करते हैं वैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक्चुअल में जो इनइक्वालिटी होती है उसे सॉल्व करने का तरीका ये नहीं होता है, उस पर फिर कभी बात करेंगे उस पर। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि n की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, तो ये है आपके पास सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, द 4th टर्म ऑफ AP इज 0, प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। मतलब क्या लिखा हुआ है कि AP का जो 4 टर्म है वो 0 है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो A + 4 - 1 × D इज इक्वल टू 0, मतलब A + 3D की वैल्यू 0 होगी। तो अगर मैं A की वैल्यू निकालूँ तो ये -3D होगा। इतना हमने निकाला इससे। आगे लिखा हुआ है, प्रूफ दैट 25th टर्म। आपको जो प्रूफ करना है कि जो इसकी 25th टर्म होगी वो 3 टाइम होगी इसके 11 टर्म से, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है। स्टेटमेंट पहला दिया हुआ था, 4 टर्म AP का 0 है। देखिए AP बहुत आसान चैप्टर है, उसमें आप वही करिए जो उसने कहा है। जैसे आप हमारे यहाँ पे 4th टर्म दिया हुआ है 0 है, तो आपने 4 टर्म को 0 रखा और यहाँ से इक्वेशन बना ली, क्योंकि इस स्टेटमेंट से केवल इतना ही हो सकता है। आगे दिया हुआ है कि जो 25th टर्म है वो 3 टाइम्स है 11 टर्म्स की। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो A25 आएगा, A + 25 - 1 × D इज इक्वल टू 3 × A + 11 - 1 × D। हम दोनों साइड सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट में दोनों वैल्यू अगर बराबर आती है तो इसका मतलब है कि ये सही है। तो A + इसकी वैल्यू आएगी 24D इज इक्वल टू 3, और ये आएगा A +
10D। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू हमने 3D रखा तो यहाँ -3D रखा, प्लस 24D इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू -3D और प्लस 10D। तो ये आया आपका 21D, क्योंकि 24D है और ये 3 तो 21 और इज इक्वल टू 3 और इंटू 10D -3D 7D। तो आपको दिखेगा 21D की वैल्यू 21D आई। मतलब ये हुआ कि जो 25th टर्म होगा 11 टर्म के 3 टाइम होगा। आपने पहले स्टेटमेंट से पहली लाइन बनाई, यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू -3D आई और उसे आपने उठा के इन दो इक्वेशंस में रखा तो आपकी दोनों वैल्यू बराबर आ गई। मतलब ये हुआ कि जो 25th टर्म होगी 3 टाइम होगा 11 टर्म के। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999 विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ्स। मतलब 101 और 99 के 999 के बीच में हमें जितने भी नंबर हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं उनका सम निकालना है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, द नंबर आप लिखोगे थोड़ा बहुत इसमें, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 and 5 बोथ विल डिविजिबल बाई 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10 का 10 होगा। मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगा ऑब्वियस सी बात है कि वो 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 10। तो आपको अब करना क्या है क्वेश्चन में, आपको एक एपी बनानी है 101 और 999 के बीच में जो नंबर 10 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर क्या होगा 110, तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड एपी आर 110, 120, 130 एंड लास्ट 990। ये आपकी एपी बनी। बस आपको इसमें केवल इतना सा करना था कि अगर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, दोनों से। तो इसीलिए हमने एक एपी बनाई जो 101 और 999 के बीच में है, जो 110 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 100 के बाद स्टार्ट पहला नंबर जो 10 से डिविजिबल हो 110 होगा, 20, 30 एंड सो ऑन 90। तो आपको दिखेगा कि जो ए की वैल्यू है वो 110 है, डी की वैल्यू 10 होगी और ए एन दिया हुआ है विच इज़ कितना 990। तो पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितने ऐसे टर्म्स होंगी इनके बीच में जो 10 से डिविजिबल हैं। तो आप फॉर्मूला लगाओगे ए एन का, जिसकी वैल्यू दी है 990। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इतना। ए की वैल्यू 110 प्लस एन आपको निकालना है और डी की वैल्यू 10 इक्वल टू 990। तो आपको दिखेगा कि जो n माइनस 1 इंटू 10 की वैल्यू आएगी 990 माइनस 110। तो n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू, माइनस कर लो उसे तो ये आएगा 880। तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी 880 और ये 10 अपॉन में जाएगा, इससे कैंसिल। तो n की वैल्यू 88 और ये प्लस 1 यहाँ जाके 89। ये तो n की वैल्यू निकली है। मतलब 101 और 999 के बीच में 89 ऐसे नंबर होंगे जो डिवाइड होंगे 2 और 5 दोनों से, मतलब 10 से। अब आपको इसका सम निकालना है, तो आपको निकालना है S89 इज इक्वल टू 89 अपॉन 2 a प्लस ए एन, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। जब भी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो 89 अपॉन 2, a की वैल्यू 1110 और n की वैल्यू 990। देखिए तो 81 अपॉन 2 और इन्हें ऐड करोगे तो 0 0 11 और इससे कट जाएगा 550 टाइम। तो आपको अल्टीमेटली 89 की मल्टीप्लाई करनी है 550 से और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो इसका सम होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक नया क्वेश्चन था आपके हिसाब से, क्योंकि आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले अगर नहीं करा हुआ है, एनसीईआरटी बुक करी है, तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, विच टर्म ऑफ AP 3, 14, 25, 36 विल बी 99 मोर देन इस 25th टर्म। एज इट इज क्वेश्चन आपकी बुक में है, डिजिट चेंज करके ये क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस AP का कौन सा टर्म इसके 25th टर्म से 99 ज़्यादा होगा, अधिक होगा। तो आपके पास गिवन है A विच इज़ 3
और डी दिया हुआ है 14 माइनस 3 जो कि आपका 11 आएगा। कभी भी अगर विच टर्म की बात की जाए एपी में, विच टर्म ऑफ एपी आगे जो भी लिखा हो तो आपको सबसे पहले मानना है कि वो nth टर्म होगा, जो भी टर्म होगा, क्योंकि अगर मुझे कोई भी टर्म नहीं पता तो वो nth टर्म होगा। तो मान लो इसका जो nth टर्म है इसके 25th टर्म से कितना ज़्यादा है, 99 मोर है। हो सकता है कल को 99 लेस आ जाए तो आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लोगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 99। ठीक है, आपको देखिएगा a से ही कट रहा है। आप चाहो तो यहाँ से वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो इसलिए a से कट जाता है। आपको बता दूं मैं, ये वैल्यूज इक्वल की साइड तब करते हैं जब दोनों का साइन एक जैसा हो। अगर माने यहाँ माइनस होता तो फिर ये नहीं करता है, बात ध्यान रखिएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है 11 इज इक्वल टू, ये आएगा 24 इंटू 11 और प्लस 99। तो n माइनस 1 इंटू 11 इज इक्वल टू, देखिए 24 वन जा 24 और 24 वन जा 24 प्लस 2 26 और प्लस 99, मतलब हमने 11 के ओवरऑल मल्टीप्लाई करी इससे, और कुछ खास नहीं है। तो n माइनस 1 इंटू 11 इज इक्वल टू, इन्हें ऐड कर लो, 9 प्लस 1 10, 10 6 और 2 3। ये तो डिवाइड होना चाहिए था इससे। क्या गड़बड़ हुआ, 25 24 इंटू 11, 24 वन जा 24, 24 वन जा 24 प्लस 2 26, 9 1 10, 9 6 15 और 1 16, 2 1 3। नहीं, गड़बड़ हो रहा कुछ। 24 वन जा 24 होता है, ये हमसे गलती हो गई थोड़ा, बस बाकी कुछ नहीं है। 9 4 13 3, 9 6 15 1 16 6, 2 और 1 3। तो n माइनस 1 की वैल्यू आएगी, ये 11 अपॉन में जाएगा 363 अपॉन में 11, तो ये आएगा 3 और 3 33। तो n की वैल्यू आई 33 प्लस 1 विच इज़ 34। तो इसका मतलब हुआ कि इस AP का 34 टर्म इसके 25 टर्म से 99 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज दिस वन, फाइंड इट्स 25 टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपकी बुक में भी है ऐसा क्वेश्चन। आपके पास दिया हुआ है Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 4n, आपको 25 टर्म निकालना है। देखिए, अगर आपको 25 टर्म निकालना है तो आपको वहाँ पे केवल a चाहिए और d चाहिए। a और d कहाँ से मिलेगा आपको, तो यहाँ से मिलेगा। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो S1 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1। तो 3 1 जा 3 प्लस 4 कितना आया, 7। एक बात समझिए ज़रा, और इस बात को समझिए अच्छे से, कि अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा तो वही उसका सम भी होगा और वही फर्स्ट टर्म भी होगा। फर्स्ट टर्म भी यही होगा, क्योंकि अगर मैंने कहा किसी AP में एक टर्म है तो उसका सम भी वो खुद ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो A1 और S1 बात एक ही है, जो कि कितना आया, 7 आया। अब अगर n की वैल्यू 2 रखी जाएगी तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, ब्रैकेट में रखा हमने, तो ये आएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 2 जा 8, इट मीन्स 12 प्लस 8 विच इज़ 20। इधर ही लिख दो 20। ये 2 टर्म का सम है। अगर 2 टर्म का सम मतलब 2 टर्म का सम दिया हुआ अगर 20 है, इसका मतलब ये A1 प्लस A2 है, ये सेकंड टर्म नहीं होगी। किसी भी AP में अगर केवल एक टर्म है तो वही उसका सम भी होगा, A1 और S1 एज इट इज होगा, लेकिन जो S2 होगा वो 2 टर्म का सम दिया हुआ है, इट मीन्स A1 प्लस A2 दिया हुआ है। A1 प्लस A2 का सम दिया हुआ है 20, और मुझे पता है A1 की वैल्यू कितनी है, 7, तो हम कर सकते हैं 7 प्लस A2 इज इक्वल टू 20, तो A2 की वैल्यू आएगी 20 माइनस 7 विच इज़ 13। तो आपके पास जो AP बन गई, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म मिल गया सेकंड टर्म मिल गया तो AP बन गई, फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म है 13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई, अब 7 और D की वैल्यू 13 में से 7 माइनस कर दो विच इज़ 6। A1 मिल गया, A2 मिल गया, तो A और D निकल जाएगा। आपको A25 निकालना है। A25 मतलब हुआ A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D, मतलब हुआ A प्लस 25
4d, और a की वैल्यू निकाली आपने 7 प्लस 24 इंटू d की वैल्यू निकाली आपने 6, तो 7 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 को 24, 7 दूनी 12 और 2 14, तो ये आएगा 151, और यही इसका आंसर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। और ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, लिखा हुआ है इफ़ Sn इज़ द सम ऑफ AP, मतलब किसी AP का जो सम है वो Sn है, Sn से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि इसका 12 टर्म का जो सम होगा वो 3 टाइम होगा 8 टर्म माइनस 4 टर्म के। तो किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए, S12 इज इक्वल टू 3 S8 माइनस S4। आपको पता होगा जो Sn का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, और इसी से एक फार्मूला और बनता है, उस पर फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो बात करेंगे आगे। S12 का मतलब हुआ, अगर हम इस हिसाब से इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 12 है। अगर आप देखोगे S12 मतलब जो n की वैल्यू है, तो आपको इसमें n की वैल्यू 12 रखनी है, तो आएगा 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3, S8 मतलब 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी माइनस S4 मतलब 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ये हमने S12 की वैल्यू रखी, ये S8 की रखी और S4 की रखी। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व किया जाए तो देखिए ज़रा, इससे कट जाएगा 6 टाइम, तो 6 इंटू 2a एज इट इज़ प्लस इन्हें आप माइनस करें तो आएगा 11d इज इक्वल टू 3। इसे सॉल्व करो तो इससे कटेगा 4 टाइम, तो 4 इंटू 2a प्लस 7d, और माइनस इससे कटेगा 2 टाइम, तो 2 इंटू 2a प्लस 3d और ब्रैकेट 1। ठीक है इतना। तो इसे अगर सॉल्व करें तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 जा 12a प्लस 66d इज इक्वल टू 3 एज इट इज़। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 4 2 जा 8a प्लस 28d माइनस 2 2 जा 4a, और क्योंकि यहाँ माइनस 2 है तो इसकी इससे होगी तो माइनस 60, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें इसका। तो यहाँ तो 12a प्लस 66d रहेगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 8a माइनस 4a, तो यहाँ आएगा आपका 4a, और प्लस अगर इसमें से इसे माइनस किया जाए, 28 में से 60 को माइनस किया जाए तो प्लस 22d। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लिए, 12a प्लस 66d इज इक्वल टू 3 4 जा 12a और प्लस 22 3 जा 66d। तो आपको देखा दोनों वैल्यू इसकी बराबर आई, मतलब जो S12 होगा वो इस टर्म के बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला ये वाला याद होना चाहिए जो हमने लिखा हुआ है, और इस फॉर्मूले के बेस पे आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है, और जनरली सॉल्व करने से तो आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2AP, 2AP के n टर्म का सम का रेशियो दिया हुआ है 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27। आपको बताना है कि mth टर्म का रेशियो क्या होगा। तो देखिए 2AP है, तो 2AP का फर्स्ट टर्म हमने A1 और A2 ले लिया, और कॉमन डिफरेंस D1 D2 ले लिया। तो हमें जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn अपॉन Sn इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। इसका मतलब हुआ कि जो 2AP हैं उनका nth टर्म का जो रेशियो है, सम का जो रेशियो है वो ये गिवन है आपके पास। तो अगर मैं फर्स्ट n टर्म का सम निकालूँ फर्स्ट AP का, तो वो होगा n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 अपॉन n/2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, और ये आपके पास दिया हुआ है 7n प्लस 1 अपॉन 4n माइनस प्लस 27। तो आपको दिखेगा कि यहाँ से ये वाली टर्म कट जाएगी, और अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा 2a1 प्लस n d1 माइनस d1 अपॉन, इसे सॉल्व किया जाए तो 2a2 प्लस n d2 माइनस
d2 इज इक्वल टू 7n प्लस 1/4n+27। ये दो एपी गिवन है, उनके सम का जो रेशियो है वो दिया हुआ था। हमने फॉर्मूला अप्लाई करा दोनों में। तो ये पहली एपी का फर्स्ट टर्म हमने a1 लिया हुआ है और d1 लिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस। सेकंड एपी का a2 और d2 है, क्योंकि इसने दो एपी का जिक्र करा हुआ है, लेकिन दोनों में n टर्म कॉमन होगा। मतलब n की वैल्यू आप n1 n2 नहीं लोगे, वो आपको n ही लेना है, क्योंकि रेशियो n में ही आ रहा है। तो जो n टर्म है वो सेम है, बाकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा। अब इसे हमने सॉल्व करा। अब आप क्या करना है इसके बाद देखिए जरा, क्योंकि अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको a1 d1 और a2 d2 चाहिए होगा। तो हमने क्या करा यहाँ से, इनसे अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो देखिए जो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, आप देख पा रहे हो। 2a1 माइनस d1 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1 के बराबर, क्योंकि इस साइड जो कांस्टेंट है वो 1 है। और अगर मैं कंपेयर करूं n वाली वैल्यूज़ को, तो n का कोफिशिएंट यहाँ पे d1 है और यहाँ पे n का कोफिशिएंट 7 है, तो d1 की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। ठीक है, आप लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग, ऐसा बनेगा। तो अगर मैं 7 की वैल्यू इस पर रख दूंगा तो 2a1 दिख रहा है इधर, माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 2a1 की वैल्यू 8, तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू आएगी 8/2 मतलब 4। ये a1 d1 निकल गया। एज इट इज़ आपको a2 d2 निकालना है, तो आप n वाले को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे d2 की वैल्यू 4 आएगी, d2 इज इक्वल टू 4। और जो कांस्टेंट टर्म है देखिए, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो 2a2 है, 2a2 माइनस d2 की वैल्यू गिवन है आपके पास 27। यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू रखी जाए -4 इक्वल टू 27, तो 2a2 की वैल्यू आएगी 27 प्लस 4, 2a2 की वैल्यू आएगी आपकी 31, तो यहाँ से a2 की वैल्यू आएगी 31/2। तो आपने देखा हमने इन्हें कंपेयर करके a1 d1 और a2 d2 निकाल लिया। आपको एमर टर्म का रेशियो निकालना है, तो निकाल लीजिए am/am। एमर टर्म मतलब दोनों एपी का एमर टर्म होता है a1 प्लस m-1 इंटू d1 अपॉन a2 प्लस m-1 इंटू d2। यहाँ अगर आप वैल्यू रखोगे तो a1 की वैल्यू आपके पास आई 4 प्लस m-1 इंटू d1 की वैल्यू आपके पास आई 7 अपॉन a2 की वैल्यू 31/2 प्लस m-1 इंटू d2 की वैल्यू विच इज़ 4। इसे अगर आप सॉल्व करोगे देखिए, तो 4 प्लस 7 की m से 7m माइनस 7 अपॉन 31/2 प्लस 4 की m से तो 4m माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ 7m एज इट इज़, और इसे सॉल्व करो तो -3 आएगा अपॉन इसमें से। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि अपॉन 2 है तो 2 इनका एलसीएम आया, यहाँ 31 ही आएगा, प्लस 2 1 से 2 टाइम, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8m और माइनस -8। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके अपॉन में है ये, तो मल्टीप्लाई करके ये रेसिप्रोकल होगा, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी। 7 2 जा 14m माइनस 3 2 जा 6 अपॉन इसमें से माइनस कर लिए से, तो 8m हमने पहले लिख लिया, और 31 में से 8 माइनस होगा तो ये आएगा आपका +23, और यही आपका आंसर होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हम इसे मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाओ। आपके पास दो एपी के एन टर्म का जो सम है उनका रेशियो गिवन था, आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू को कंपेयर करा, a1 d1 a2 d2 निकल गया, और फिर आपको सीधे एमर टर्म निकालना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप एक बार और देखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, लिखा हुआ है P, Q and R टर्म ऑफ एन AP इज A, B and C। आपको बताना है, मतलब शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आना चाहिए अगर स्टैंडर्ड बुक से बाहर आता है। तो इस टाइप के आगे जो भी 3-4 क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन होंगे, इससे पहले वाला हो गया, ये हो गया, और उसके बाद वाले क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए अगर बुक से बाहर आता है तो P टर्म दिया हुआ है, आपके पास गिवन है AP की वैल्यू गिवन है A, AQ की वैल्यू B, और
ए आर की वैल्यू सी, ये आपके पास गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। देखिए हम पहले से सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं ए पी की, तो ए पी का मतलब अगर मैं इसे लिखूँ आगे, ए पी का मतलब हुआ ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू दी है ए। आप समझ पा रहे हो, ये इम्प्लाइज मतलब इसके आगे वाली टर्म है। एज इट इज़ ए क्यू मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी जो कि बी है, और ए आर मतलब ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी जो कि सी है। पी टर्म, क्यू टर्म एंड आर टर्म आपके पास ये दिया हुआ है। करना क्या आपको, शो दैट इसकी वैल्यू 0। तो हमें वैल्यू दी है सिंस ए माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। सॉरी, रुक। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आप या तो सीधे लिख लो, पुट ए बी सी इन इक्वेशन। इन इक्वेशन मतलब इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। इस इक्वेशन में अगर हम ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो देखिए ए की जगह पूरी वैल्यू रखी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह मैंने रखा, ध्यान दीजिए ज़रा, ए की जगह आएगा ए प्लस, देखिए मैं डी के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डी इंटू पी, पी डी, और फिर डी की -1 से तो माइनस डी। आप समझ पा रहे हो, माइनस बी की जगह रखा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे बड़ी ब्रैकेट में रखा हमने ताकि साइन चेंज करने पड़े। रिमेंबर दैट आप यहाँ पे बी की वैल्यू डायरेक्ट अगर रखोगे तो आपको इसके बाहर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ताकि जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपके साइन भी चेंज होंगे, अदरवाइज इसमें गड़बड़ हो सकती है। तो हमने ब्रैकेट लगाया और ये वैल्यू रखी ए प्लस क्यू इंटू डी, क्यू डी और माइनस डी, और इसके बाहर आपके पास आर, तो पूरे ब्रैकेट के बाहर आर है। ए की जगह हमने ये वैल्यू रखी और बी की जगह ये वैल्यू रखी। देखिए आगे प्लस बी की जगह अगेन ए प्लस, क्योंकि क्यू की डी से होगी तो क्यू डी और माइनस डी, फिर माइनस और सी की जगह ये वैल्यू आएगी ए प्लस आर डी माइनस डी, ये वैल्यू, और इस पूरे के बाहर है आपके पास P प्लस सी की जगह ए प्लस आर डी माइनस डी और माइनस ए की जगह ए प्लस पी डी माइनस डी, और इस पूरे के बाहर आपके पास Q। तो हमने क्या करा, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू इन जगह पे रखी और जहाँ माइनस है उसके बाहर ब्रैकेट लगा रखा हर जगह, ताकि जब हम इसे ओपन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम आर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट भी ओपन करेंगे। तो आर की अगर मैं ए से करूँगा तो ए आर आएगा, फिर आर की इससे होगी तो प्लस पी डी आर, फिर आर की माइनस डी से होगी तो माइनस आर डी, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन भी चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस ए और इंटू आर तो माइनस ए आर, फिर माइनस क्यू इंटू डी तो माइनस क्यू डी के साथ आर, और माइनस माइनस का प्लस डी आर। ये आपकी पहली टर्म आई जब हमने इसे सॉल्व करा। एज इट इज़ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ए की पी से तो ए पी प्लस इसकी पी से तो क्यू डी पी माइनस डी की पी से तो डी पी, फिर ये ब्रैकेट है, इसकी अगर हम करेंगे पी से तो साइन भी चेंज होगी, तो माइनस ए पी माइनस आर डी और माइनस माइनस प्लस डी पी। एज इट इज़ पी क्यू की से तो ए की पी से तो ए की क्यू से तो ए क्यू देख रहे हैं इधर, फिर आर डी की क्यू से तो प्लस आर डी क्यू, फिर इसकी इससे माइनस डी क्यू, फिर इसके बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा, माइनस ए क्यू माइनस पी डी क्यू और माइनस माइनस का प्लस डी क्यू। तो ये हमने सॉल्व करा पूरा। अगर आप देखोगे अब तो सारी वैल्यू कट रही होंगी, आप चाहो तो चेक कर लेना, सारी वैल्यू कटेंगी आपस में, जितनी भी वैल्यू होंगी ये आपस में कट रही होंगी और इस पूरे की वैल्यू आएगी आपकी 0। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ए बी सी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे और इसे सॉल्व करना है। वीडियो डालूंगा मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ पी टर्म इज 1 अपॉन क्यू एंड क्यू टर्म इज 1 अपॉन पी, प्रूव दैट सम ऑफ पी क्यू टर्म पी क्यू इज 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास जो भी आपको दिख रहे होंगे इस टाइप के, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। आपको टफ केवल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक जो क्वेश्चंस करे हुए हैं वो नंबर की बेस पे करा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर 4 टर्म होता है, यहाँ 6 टर्म होता है और यहाँ 8 टर्म होता है, तो आपके लिए निकालना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि डिजिट में कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसने वेरिएबल दिया हुआ है तो वेरिएबल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट महसूस हो रहा होगा। तो देखिए इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब पी टर्म मतलब ए पी की बात हो रही है विच इज़ 1 अपॉन क्यू। तो अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो ये आएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज इट इज आपके पास दिया हुआ है क्यू टर्म, इट मीन्स ए क्यू की वैल्यू दी है। इसका मतलब हुआ a प्लस अच्छा ए क्यू की वैल्यू दी है 1 अपॉन पी। तो अगर हम ए क्यू को ओपन करेंगे तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, पी टर्म दिया हुआ था। पी टर्म मतलब अगर आपको ध्यान हो, एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म मतलब किसी भी ए पी का अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो एन की जगह वो रखिए आप, तो वैल्यूज़ निकल जाती है। तो आपके पास ए पी दिया था 1 अपॉन क्यू जो हमने रखा हुआ है और ए क्यू दिया था 1 अपॉन पी जो हमने रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद एस पी क्यू निकालेंगे। तो इसे इसके अपॉन में रखिए, मतलब इसके नीचे रखो q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे हम, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा। इसे अगर सॉल्व करें तो देखो p की d से मल्टीप्लाई तो पी डी माइनस डी, क्योंकि इसको मैंने p की d से मल्टीप्लाई करी फिर 1 की d से करी फिर माइनस है, ब्रैकेट लगाओ। कभी भी अगर ब्रैकेट में कोई वैल्यू हो और माइनस करना हो तो ब्रैकेट के अंदर ही उसे सॉल्व करिए। क्यू की डी से होगी तो क्यू डी और माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू है तो 1 अपॉन क्यू और माइनस 1 अपॉन पी है तो 1 अपॉन पी, क्योंकि ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, हम माइनस कर रहे हैं। देखिए पी डी माइनस डी, इसके बाहर माइनस तो माइनस क्यू डी और ये प्लस हो जाएगा डी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम क्या आएगा पी क्यू, पी की इधर मल्टीप्लाई और माइनस क्यू की इधर मल्टीप्लाई, तो d से d कटेगा। यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो d कॉमन आएगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट जाएगा तो d की वैल्यू आएगी 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी। अब हम क्या करेंगे, इधर हम लिख सकते क्लाइन और पुट d इन फर्स्ट। अगर हम d को फर्स्ट पर रखेंगे तो देखिए ज़रा, d की जगह आपको 1 अपॉन पी क्यू रखना है, तो रखिए a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की जगह हमने 1 अपॉन पी क्यू रखा तो 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। सॉल्व कर लीजिए, a प्लस पी की अगर सिंपल आएगी तो p अपॉन पी क्यू, क्योंकि p की 1 अपॉन इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो p की 1 से होगी तो p अपॉन में ये और माइनस 1 की इससे होगी तो एज इट इज जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो आपको दिखेगा p से p कटा, यहाँ 1 अपॉन क्यू बचा, तो a की जो वैल्यू आएगी इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड भेज दो, 1 अपॉन क्यू यहाँ था ही। अगर हम 1 अपॉन क्यू को भेजेंगे तो माइनस 1 अपॉन क्यू होगा और ये माइनस को भेजेंगे तो 1 अपॉन पी क्यू होगा। तो आपको दिखेगा इससे कट जाएगा तो a की वैल्यू 1 अपॉन पी क्यू। ये आपकी a की वैल्यू भी आ गई और आपकी d की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, सम निकालने वाले हैं एस पी क्यू का। तो देखिए एस पी क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा पी क्यू अपॉन 2 a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू रखिए पी क्यू अपॉन 2 इंटू, देखिए a की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन पी क्यू, तो 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू। पी क्यू अपॉन 2 इंटू 1 2 अपॉन पी क्यू प्लस देखिए पी क्यू की 1 अपॉन पी क्यू से हुई तो पी क्यू से ये कट जाएगा। आप चाहो तो ऐसा कर लो पी क्यू अपॉन पी क्यू, ताकि आप ज़्यादा बेहतर समझो। पी क्यू की हमने इस पूरी टर्म से करी तो पी क्यू की 1 से होगी तो पी क्यू अपॉन पी क्यू और माइनस 1 अपॉन पी क्यू, तो इससे वैल्यू कटी, डन।
पी क्यू अपॉन 2, इसके बाद क्या होगा देखिए, अब इसमें से क्योंकि इससे घटा तो यहाँ 1 बचा, इसमें से इसे माइनस करिए, देखिए 2 अपॉन पी क्यू में से 1 अपॉन पी क्यू माइनस होगा, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन पी क्यू, क्योंकि 2 अपॉन पी क्यू इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सीधे माइनस होगा, और प्लस 1 आपके पास बचा। अब आप क्या करिए, देखिए पी क्यू अपॉन 2, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो पी क्यू आएगा, पी क्यू से 1 टाइम तो 1, और प्लस पी क्यू की वैल्यू सीधे 1 से करिए तो पी क्यू, तो इससे टर्म कट जाएगी 1 अपॉन 2, और पी क्यू को पहले रखो और 1 को बाद में रखो, और यही आपको प्रूफ करना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, अगर बाहर आता बुक से कुछ तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके पास ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ ए पी इज़ इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन आपके पास सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, इतना दिया हुआ है, और लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू अ सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, मतलब जो पी टर्म का सम होगा वो क्यू टर्म के बराबर होगा। तो आपको इनका सम निकालना है। देखिए आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पी टर्म का मतलब हुआ पी अपॉन 2, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2, 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। एक बार ध्यान रखिए, यहाँ पे जो AP है वो एक ही है, मतलब एक AP का जो P टर्म का सम होगा और उसी AP का जो Q टर्म का सम होगा वो बराबर है। तो इसीलिए ये कंफ्यूज ना होना कि यहाँ A1 D1 हमने क्यों नहीं करा हुआ, क्योंकि AP एक ही है, टर्म अलग अलग हैं। एक फर्स्ट P टर्म है और एक फर्स्ट Q टर्म है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक तो Q से Q कट जाएगा, P की आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2A की P से होगी तो 2AP प्लस, अच्छा पहले इसे एक लाइन ऐसे सॉल्व करो ताकि ज़्यादा पजल ना होए, 2a प्लस पी की डी से करो तो पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू, 2a प्लस क्यू की डी से करो तो क्यू डी माइनस डी। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p की a से होगी तो 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी। पी की पहले 2a से करें तो 2ap प्लस पी की इससे होगी तो पी स्क्वायर डी और माइनस पी की इससे होगी इज इक्वल टू 2a की क्यू से तो 2aq प्लस क्यू की इससे होगी तो क्यू स्क्वायर डी और माइनस क्यू की डी से होगी तो क्यू डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 2AP इसे ले आओ तो माइनस 2AQ। समझ पाई, एक टर्म ये है, इसे हम इधर ले आए, प्लस पी स्क्वायर डी तो इसे ले आओ तो माइनस क्यू स्क्वायर डी, और माइनस पी डी तो इसे ले आओ तो प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ के हर एक टर्म अगर इधर आएंगे तो उनका साइन भी चेंज होगा। ये हमने एक साथ इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको दिखेगा कि यहाँ से 2a कॉमन आ रहा है तो यहाँ आपके पास p माइनस क्यू बचेगा, यहाँ से आपके पास d कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इन दोनों में से क्योंकि पहला माइनस है तो माइनस डी कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा p माइनस क्यू, क्योंकि हमने d कॉमन निकाला है तो माइनस निकाला है तो ये यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर में 0। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अब p माइनस क्यू सब में से कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 2a प्लस यहाँ बचेगा p प्लस क्यू इंटू डी और माइनस यहाँ बच जाएगा d। अब अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही है कि यहाँ से p माइनस क्यू कैसे आया, तो आपको पता होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करा इसे तो ये आया, और p माइनस क्यू हमने कॉमन निकाला तो इसीलिए यहाँ पे p प्लस क्यू बच गया, और d है साथ में और माइनस डी। देखिए ध्यान से ज़रा, ये अपोन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बचा 2a प्लस इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है अगेन, तो बचा p प्लस क्यू और माइनस 1 और d बाहर आ गया, क्योंकि d दोनों में से कॉमन है तो यहाँ तो ये वाली टर्म बच जाएगी और माइनस यहाँ 1 बच जाएगा बराबर में 0। ये जो टर्म है ये राइट साइड जाके अपॉन 0 हो गया। इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ तो बस आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है। आपको निकालना सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एस पी क्यू, एस पी प्लस क्यू आपको निकालना है। तो फॉर्मूला होगा p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो p प्लस क्यू अपॉन 2, 2a
देखिए इस पूरे की वैल्यू हमने कितने निकाल ली है 0, तो 0 से अगर आप किसी की भी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन को सॉल्व करा, एक इक्वेशन बनी और लास्ट में p प्लस क्यू का सम निकाला। तो ये बन रहा है क्योंकि n की जगह हमें p प्लस क्यू रखना है और इसे हमने यहाँ पे रखा 0। इसकी जगह इक्वेशन फर्स्ट से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसकी जगह आप 0 रखोगे तो इसकी 0 से होगी तो 0 आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमने AP के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बाहर से बन सकते हैं, हमने कोशिश करी कि सारे क्वेश्चन को इसमें रखा जाए और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए और आप जो अगर आपने NCERT का रखिए, NCERT का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और प्लस अगर आपने ये वीडियो कर ली है तो आपको अब इतना आइडिया लग जाएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।